ऐसी बात है, चूंकि घटनाक्रम एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले का था, राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों को जांच गंभीरता से करनी थी। उन्होंने प्रारंभ में जांच भी की, परंतु जांच कालांतर में इन्होंने ढंग से नहीं किया। मैं कहता पूरब लिख दिया गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण उड़ा दिया गया। क्वेश्चन भी गायब है, सिर्फ पूरब है। इसी तरह से कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो 3√2 जो है वो कई सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है, गायब है। 4 में से 3 ऑप्शंस भी गायब है। तो आप बताइए, एक आम आदमी, एक बेवकूफ किस्म का आदमी भी ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से, किस तरह से गेस एक आंसर का ही किया जाएगा। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच आज पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार ने प्रेस वार्ता कर सरकार को सलाह दी है। दरअसल झारखंड में छात्रों के द्वारा लगातार जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग की जा रही है और अब तक जो बातें निकल कर आ रही थी, जो सरकार के तरफ से 4 मंत्रियों का डेलीगेशन बना था, उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि इसमें कोर्ट के आदेश से ये नियुक्तियां की गई है, ऐसे में इसे रद्द कर पाना जो है सरकार के तरह से जो है वो नहीं हो सकता है। सरकार इस पर निर्णय नहीं ले सकती, इसलिए इस मांग को छोड़कर और सभी मांगे जो है मान ली गई है। लेकिन आज पूर्व महाधिवक्ता ने सरकार को सलाह दी है कि झारखंड में जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई, जांच एजेंसी के जो चार्जशीट हैं, यानी कि सीआईडी ने जो चार्जशीट दायर किया था, उसमें ही तमाम चीज़ें कबूलनामे के तौर पर है कि छात्रों ने किस तरह से बताए हैं कि कितने प्रश्न उन्हें रटाए गए थे और वो कितने सही बनाए। इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं मिल सकता। तो आने वाले दिनों में सरकार इस पर ठोस निर्णय ले और इसे रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कंडीशनल अपॉइंटमेंट देने को भी कहा था। तो अब देखना होगा कि झारखंड सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से महाधिवक्ता अजीत कुमार अपनी बातों को रख रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस विषय पर है, क्योंकि मुझे छात्रों की ओर से और अन्य सोर्सेज से भी ये पता चला कि राज्य सरकार वास्तव में छात्रों के बारे में एक निर्णय और ठोस निर्णय लेना चाहती है, और शायद वो ऐसे लीगल एडवाइस की अपेक्षा कर रही है कि आखिरकार सीजीएल की परीक्षा के संबंध में वो कोई निर्णय ले तो कैसे ले। ये भी समझ में आया, सुनी सुनाई बातें हैं कि कोर्ट में चूंकि मामला सब जुडिस है, कोर्ट से संबंधित है, इसलिए सीजीएल की परीक्षा को या नियुक्तियों को रद्द नहीं किया जा सकता है, और मामले में जो है वो उलझन है। मैं आपके माध्यम से एक सलाह देने के लिए राज्य सरकार को, यदि वो मानती है, और ऐसी परिस्थिति में जब छात्रगण जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की काम पढ़ाई करना है, चरित्र बनाना है, तो ये समाज को चलाने के लिए युवा हैं, समाज को चलाएंगे, बच्चे हैं, वे हमारा भविष्य है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि ये उचित होगा कि मैं आपके माध्यम से सरकार को अपनी जो विचार है, अपने विचार है, वो पहुंचाऊं। देखिए, सीजीएल की परीक्षा एक ऐसा विषय रहा जो मेरे एडवोकेट के करियर का इम्पोर्टेंट केस बना। इस मामले में जब सीजीएल की परीक्षा जिसके संबंध में अभी बात हो रही है, उससे पहले भी वो 2023 में परीक्षा हुई थी, और इसी तरह से उस परीक्षा में भी पेपर लीक के बाद की बातें प्रकाश में आई थी। और चूंकि इंटरनेट इत्यादि जो है वो चल रहा था, सस्पेंडेड नहीं था, तो छात्रों ने जो है वो एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले ही जेएसएससी को सूचनाएं प्रेषित कर दी थी, और वो एग्जामिनेशन जो है वो रद्द हो गया था।
पुनः एक लंबे समय के बाद 2024 में ये परीक्षा दोबारा कराई गई। फिर इस बार जो 2024 में परीक्षा हुई उसमें एग्जामिनेशन के 2 दिन पूर्व एक विचित्र प्रकार से आंसर्स लीक थे। आंसर्स लीक मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक अलग सा डिवाइस अडॉप्ट किया गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नहीं था और उसके 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन भी नहीं थे, सिर्फ एक ऑप्शन वो दिया हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि सूरज पूरब में उगता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो सूरज डैश दिशा में उगता है, पूरब लिख दिया गया, पश्चिम उत्तर दक्षिण उड़ा दिया गया, क्वेश्चन भी गायब है, सिर्फ पूरब है। इसी तरह से कोई मैथ्स का क्वेश्चन है तो 3√2 जो है वो कई सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है, परंतु 3√2 एक ऑप्शन लिख किया गया। यदि क्वेश्चन ही नहीं है और बाकी तीनों ऑप्शन नहीं है और सिर्फ 3√2 लीक्ड है, तो इससे यह समझा जाना चाहिए कि इसी तरह से 120 आंसर्स या डिफरेंट सोर्सेस में कुछ कम या अधिक संख्या में आंसर्स लीक थे। कोई छात्र यदि जाएगा परीक्षा में बैठेगा तो कहीं भी उसको 3√2 मिलेगा तो उसको टिक करेगा, कहीं भी पूरब मिलेगा तो टिक करेगा। इसी तरह से सारे आंसर्स थे, चाहे वो किसी भी विषय के हों। इस तरह से एग्जामिनेशन शुरू होने के 2 दिन पहले आंसर्स सर्कुलेट हो रहे थे, लीक थे, और नेपाल में इस तरह का एक कैंप चल रहा था जहां काफी सारे संख्या में छात्रों को बुला करके और आंसर्स रटाए गए। जब न्यायालय की फटकार लगी तो FIR इंस्टीट्यूट हुआ। FIR इंस्टीट्यूट आदेश जब हुई कोर्ट की तब हुआ और उस विषय पे इन्वेस्टिगेशन आरंभ हुई। मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रारंभ में इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही थी। काफ़ी सारे साक्ष्य जो है वो केस डायरी में उल्लेखित है। कई सारे एक्यूज जो थे उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं। ऐसे भी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स उपलब्ध है जब एक छात्र कन्फेस करके कह रहा है कि 120 क्वेश्चंस 120 आंसर्स मुझे रटाए गए थे और या 150 आंसर्स रटाए गए थे, उसमें 120 आंसर्स सटीक तौर पर एग्जामिनेशन में मिले। ये मैं बता रहा हूँ वैसे छात्रों की बात, वैसे एक्यूज की बात जो परीक्षा से सरोकार रखते थे और उनको पेपर लीक का या आंसर लीक का लाभ मिला, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आया। नेपाल के अतिरिक्त नियामतपुर एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे भी इसी तरह का कैंप चल रहा था और छात्रों के पास भी बहुत सारे साक्ष्य थे। प्रारंभ में इन्वेस्टिगेशन सही चल रही थी। पुलिस ने कोर्ट की फटकार के बाद या CID ने एक पब्लिक नोटिस जारी की। काफ़ी सारे छात्रों ने अपने अपनी ओर से साक्ष्य जो है वो CID को भेजे। उसमें काफ़ी सारे साक्ष्य ऐसे थे जिन पे विचार करना था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी थी। इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इस तरह से लगभग 1.5 वर्ष बीत गए। इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर स्टे लगा रहा। न्यायालय ने बार बार आदेश पारित किए और बार बार JSSC जो है या राज्य सरकार स्टे वेकेशन की मांग करती रही। राज्य सरकार ने 1.5 साल के उपरांत कतिपय कारणों से, जो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बताना चाहता हूँ, अपने इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल ली और अब वो एफिडेविट के जरिए ये बताना शुरू कर दिए कि ये जो लीक है ना, ये व्यापक नहीं है, ये
बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड लीक नहीं है। तथ्य ये था कि डायरी में सारे साक्ष्य उपलब्ध थे, सारे एविडेंसेस उपलब्ध थे, परंतु कोर्ट के सामने जो एफिडेविट्स दायर की गई उसमें अपनी मैथमेटिक्स दिखाते हुए ये कहा गया राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा कि नहीं कोई आंसर या क्वेश्चन लीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, यद्यपि उन्होंने स्पष्ट तौर पे न्यायालय में कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कुछ एक तथ्य प्राप्त हुए हैं और ये वाइड स्प्रेड जो है वो लीक का मामला नहीं है। उन्होंने ये भी न्यायालय को बताने का प्रयास किया कि ये सब गेस क्वेश्चंस है, छात्रों ने गेस किया है। आप मुझे बताइए कि चाहे 5 वर्ष का हो या 25 वर्ष का गेस हो, गेस कोई व्यक्ति क्वेश्चन की कर सकता है। यदि क्वेश्चन गायब है, 4 में से 3 ऑप्शंस भी गायब है, तो आप बताइए एक आम आदमी, एक बेवकूफ किस्म का आदमी भी ये समझ पाएगा कि किस प्रकार से, किस तरह से गेस एक आंसर का ही किया जाएगा। आखिरकार उस आंसर को रट के फायदा क्या है जब आप क्वेश्चन नहीं जानते। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि यदि 3√2 या 99 या 79 आंसर शेयर हो रहा है छात्रों के बीच में, तो 79 तो काफी सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है। तो आखिर वो 79 कोई छात्र जो है वो आपस में शेयर क्यों करेगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि घटनाक्रम एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले का था। राज्य सरकार या इनकी एजेंसियों को जांच गंभीरता से करनी थी। उन्होंने प्रारंभ में जांच भी की, परंतु जांच कालांतर में इन्होंने ढंग से नहीं किया, मैं कह सकता हूँ। न्यायालय भी थक चुकी थी। न्यायालय ने भी इनकी बात को माना। राज्य सरकार के आग्रह को मैं कहूँगा कि राज्य सरकार ने स्वीकार किया, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट तौर पे कहा कि ये लीक जो है ये वाइड स्प्रेड नहीं दिखाई देती। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ 2000 से कुछ अधिक सीटों पे नियुक्तियां होनी थी, तो वाइड स्प्रेड जो लीक है वो 1-1.5 लाख लोगों के बीच में नहीं होगा। यदि 50% यानी 1000 छात्रों के बीच में अगर आंसर सर्कुलेट हो गए थे तो जांच इतनी गंभीर नहीं थी। इसकी जांच के सूत्र जो इंफॉर्मेंट है वो लोग दे चुके थे। और केस डायरी में मैं एक तथ्य जो है केस डायरी में वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। आप कृपया सुनिए। मैं 2 लाइन है पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ इनकी केस डायरी का, ये पैराग्राफ नंबर 168 है। मैं संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मैंने पैराग्राफ लिखा है, ये उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन का विषय क्या पता किस स्तर पे इनका चलता हो नहीं चलता हो, परंतु मैं केस डायरी में से पढ़ता हूँ। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट में यह आया कि फिर सोएनसो का साला सोएनसो, जिसने परीक्षार्थियों को सेट करने का काम किया था, के माध्यम से 28 कैंडिडेट को परीक्षा के दिन 22/9/24 को से 2 दिन पहले दिनांक 20/9/24 को पटना कौशलेश उर्फ सोएनसो के पास भेजा गया था, जहां से रघुवीर यादव के साथ सभी 28 कैंडिडेट को नेपाल के वीरगंज में ले गया और वहां सभी को होटल में ठहराया। रास्ते में निवास सोएनसो द्वारा अपने वॉइस मैसेज के द्वारा कब कहां पहुंचना है इसका निर्देश दिया जा रहा था। अब इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ता हूँ, बाद में क्या लिखा है देखिए। सिर्फ 8 लाख रुपया ही कैंडिडेट से प्राप्त हो सका, जो सोएनसो के द्वारा उपलब्ध कराए गए खाता में जमा किया गया। अभी तक मुझे मात्र 100 रुपया मेरी पत्नी सोएनसो औरंगाबाद का खाता में कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया, जिसे मैं राम निवास सोएनसो के खाता में भेज दिया। चूंकि पैसा क्वेश्चन लीक करने वाले को देना था, हम लोग के द्वारा सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर हटाया गया, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। ये इनकी डायरी से मैं कर रहा हूं।
और इसी तरह के तथ्य जो हैं वो इस डायरी में भरे पड़े हैं। और कालांतर में यदि डायरी को छात्रों के समक्ष या इंफॉर्मेंट के समक्ष शेयर नहीं किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि डायरी में जो तथ्य है उसके विपरीत राज्य सरकार जो उसके विपरीत कोई तथ्य प्रस्तुत किया जाए न्यायालय में, जो किया गया इस मामले में। बहरहाल न्यायालय ने यही कहा था सिर्फ कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो अब तक हुई है, यदि क्वेश्चन या आंसर या पेपर लीक के संबंध में जांच चल रही है तो इस इन्वेस्टिगेशन को 6 माह के भीतर पूरा कर लिया जाए और 20-10 छात्रों के विरुद्ध जो साक्ष्य प्राप्त हो गए थे उनकी नियुक्ति नहीं की जाए और बाकी सारी नियुक्तियां जो है वो इन्वेस्टिगेशन के फलाफल से प्रभावित होंगी, ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर्स में लिखते हुए नियुक्तियां दी जाए। तो झारखंड में जो छात्रों के आंदोलन है उसके बीच अब महाधिवक्ता की भी एंट्री हुई है, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार की। तो उन्होंने सरकार को जो सलाह दी है, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर मेरी सलाह को मानती है तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और राज्य के युवाओं का आंदोलन भी खत्म हो सकता है। अब सरकार इनके सलाह को कितनी गंभीरता से लेती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डायर्स न्यूज़, रांची।